जय हिंद। कौन है वह चीन का टीवी एंकर जिसे इश्क लड़ाकर गायब कर दिया गया? जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। चीन का एक टीवी एंकर वह विदेश मंत्री को इश्क लड़ाकर गायब कर दिया। चीनी मीडिया का ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग का, यानी जो चीन के वर्तमान समय में विदेश मंत्री है क्विन गैंग, उसका अफेयर चल रहा था चीन के एक मशहूर पत्रकारिता करने वाली टीवी एंकर से। उसका नाम था फू सियातियान। जो टीवी एंकर था उसका नाम था फू सियातियान। वह चीन का विदेश मंत्री है, उसका नाम था क्विन गैंग। क्विन गैंग का फू सियातियान के साथ अफेयर चल रहा था काफी दिनों से। ऐसे इसको बहुत सारे पब्लिक प्लेस पर उन दोनों को साथ में देखा गया था। फू सियातियान जो है वह 40 साल की है, अर्थात जो महिला टीवी एंकर है वह लगभग 40 साल की है। चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग है वह 56-57 वर्ष की है। इन दोनों को काफी बार एक साथ देखा गया था। ऐसा चीनी मीडिया का ऐसा दावा है कि ये दोनों एक दूसरे से इश्कबाजी करते थे, ये दोनों इश्क लड़ाते थे। क्विन गैंग को उसके बाद से गायब कर दिया। आखिरी बार क्विन गैंग ने 25 जून को दिखाई दिया था। यह श्रीलंका के विदेश मंत्री साबरी व वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थाना सोम से बातचीत किया था। वह उनसे मीटिंग करने के पश्चात 25 जून से जो वो गायब हुए उसके पश्चात अभी तक नजर नहीं आए। जो भी चाइना में इस तरह की हरकत करता है चीनी सरकार उसे भीतर लेके चल जाती है, हमेशा हमेशा के लिए उसे खोपचे में ले लेती है और उसे क्या करती है, उस साफ कर देती है। इसी प्रकार से इसे क्या किया था, लास्ट दिसंबर जो था 2022 में इसे पद मिला था विदेश मंत्री का, चीन का विदेश मंत्री का, और इसे चीनी सरकार अभी फिलहाल इसे लेके चला गया। इसका पद खत्म हो गया महज 6-7 महीने में। अब जो चीन का टीवी एंकर है फू सियातियान वह भी नजर नहीं आ रही है, और जो उसका विदेश मंत्री है क्विन गैंग वह भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा मीडिया का दावा है कि वह फिलहाल बीमार चल रहे हैं। छोटा क्विन गैंग को भी सोचना चाहिए जब उसका लास्ट स्टेज आ रहा है 56-57 की उम्र में, उसे इश्कबाजी करने की क्या जरूरत थी वहां महिला एंकर के साथ। वह भी जो उसे भी लगता था क्या बार बार जो जवाब देने से अच्छा इससे इश्कबाजी कर ले, क्या मीडिया वाला मुझे कोई जवाब नहीं पूछेगा। कर जिसके साथ चल रहा था फिर चल रहा था वो कभी भी उससे जवाब ना, कोई सवाल ना करती और उसे भी जवाब देने में उसे भी कोई प्रश्न का जवाब ना देना पड़ता। इसलिए इन्होंने क्या किया कि उससे अफेयर कर लिया। लेकिन जब चीनी सरकार को पता चला शी जिनपिंग को, तो ये दोनों को काम तमाम कर दिए। जब चीनी सरकार को इसके बारे में पता चला इन दोनों के बारे में, तो चीनी सरकार ने इनके काम पूरा तमाम कर दिया। इनको हमेशा हमेशा के लिए बोला जा चोट्टा तेने तुमको अपना कुर्सी हम साफ करते हैं। इसको अपना कुर्सी से ही साफ कर दिया। क्विन गैंग जो इतने दिनों से इतनी कड़ी मशक्कत के बाद जिन्होंने अपना जगह चीन के विदेश मंत्री के रूप में बनाया था अपना कुर्सी, इन्होंने महज एक 40 वर्षीय चीनी एंकर के कारण बर्बाद कर दिया अपना पूरा सफलता। उस चीनी एंकर का नाम फू सियातियान था जिन्होंने इससे इश्क लड़ाकर इसका कुर्सी बर्बाद कर दिया। इससे पहले जो क्विन गैंग है वह अमेरिका में राजदूत भी रह चुके हैं, और वहां से राजदूत के रूप में जब लौटने के पश्चात इसे क्या हुआ यार, शी जिनपिंग के बहुत करीबी थे, जिसके कारण से इसे क्या हुआ कि चीन का विदेश मंत्री बना दिया गया। और विदेश मंत्री बनाने के पश्चात अभी वहां से इसे हटा दिया गया और वहां के फिर से विदेश मंत्री के रूप में जो पूर्व विदेश मंत्री थे उसी को भार सौंप दिया गया है। वे अभी एक दूसरे से जब भी मीटिंग हो रही है तो वही उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वही अब जो है चीन के टीवी एंकर फू सियातियान के बारे में अब हम लोग कुछ जान लेते हैं। फू सियातियान अभी लगभग 40 वर्ष की है, इसकी उम्र 40 वर्ष है। यह जब अपने पीजी कर रही थी यानी ग्रेजुएशन के बाद जब यह पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी तो इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया था जो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से करने के पश्चात ये काफ़ी अधिक मशहूर हुई टीवी एंकर के रूप में, इन्होंने पॉपुलरता पाई और क्या हुआ ये वर्ल्ड में ये फेमस हो पाई। और इसके पश्चात क्या हुआ कि ब्रिटेन से जिस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जहाँ इन्होंने पीजी किया था उस विश्वविद्यालय का जो एक बगीचा था, उसका जो गार्डन था वहाँ का नाम इसके नाम पर पड़ा। तो यहाँ पे इस पर चीनी जो सरकार है, जो शी जिनपिंग है, इन्होंने काफी अराजकता भी जाहिर किया था, नाराजगी भी जाहिर किया था। तुम मेरा जो टीवी एंकर है इसका तुम इतना ज्यादा भी महत्व ना दो, इसको इतना ज्यादा वैल्यू मत दो। इन्होंने उस पर नाराजगी भी जताई थी लेकिन वह नहीं माना और उन्होंने क्या किया, इसके नाम पर फू सियातियान के नाम पर उन्होंने अपना एक वहां पे गार्डन भी स्थापित किया। और स्थापित करने के पश्चात क्या हुआ, दिन प्रतिदिन इतना पॉपुलर हो गई जो अभी इसे वर्तमान समय में लगभग 200 मिलियन इसे सुनते हैं व देखते हैं इसे टीवी पर। फू सियातियान को वर्तमान समय में 200 मिलियन से ज्यादा लोग इसे देखते हैं और सुनते हैं। अभी वर्तमान समय में ये इतना अभी पॉपुलर हो चुकी है चाइना के अंदर। फिलहाल अभी अफेयर के पहले से, अफेयर के बाद तो इन्हें गायब कर दिया गया है फू सियातियान और क्विन गैंग को। तो इससे पहले जो फू सियातियान थी वह चीन के सबसे महंगे टीवी एंकर में गिनी जाती थी या सबसे महंगा टीवी एंकर थी। इन दोनों के बीच में अफेयर कब से चल रहा है, पिछले साल जब वर्ल्ड लीडर शो हुआ था, जब वहां पे जब ये पहुंचे हुए थे फू सियातियान व
क्वीन गैंग, तब वहीं से इन दोनों के बीच में चक्कर चलना शुरू हो गया और उसी समय से ये एक दूसरे को डेट करने लगे। काफी पब्लिक प्लेसेस पर एक दूसरे को देखा गया और उसके पश्चात क्या हुआ, दिन प्रतिदिन एक दूसरे की करीबियां बढ़ी और करीबियां बढ़ने के पश्चात क्या हुआ कि इसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि लास्ट में दोनों को चोट्टा उड़ा दिया। कौन? चाइना को जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, हुए दोनों को उड़ा दिया। उससे जब देखा नहीं गया, बोला जा चोट्टा ने, तुम मेरा काम करना, तुम उसका काम कर, दोनों को साफ कर दिया। जा चोट्टा कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी। फिलहाल 19 मार्च को जब फुस यातियान थी, जो उन्होंने जन्मदिन की बधाइयां पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो सोशल मीडिया अकाउंट पे जन्मदिन की बधाइयां बिना नाम लिखे हुए पोस्ट की थी। किसका जन्मदिन है ये पता नहीं है, हाँ लेकिन जन्मदिन है भाई, जन्मदिन है इसका, बधाई उन्होंने पोस्ट की थी। तो लोग क्या बोले, लोगों को समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि इसका पोस्ट को देखा और उसके पश्चात उन्होंने गजब से रिएक्शन दिया, अजीब से रिएक्शन दिया और उन्होंने लोग कमेंट में लिखने लगे क्वीन गैंग क्वीन गैंग। और वहां पे क्वीन गैंग का जन्म कब हुआ था? 19 मार्च 1966 ईस्वी में, इसलिए लोग क्वीन गैंग का नाम लिखे जा रहे थे। जब मर्जी तब छोटा क्वीन गैंग इससे डेट पर गायब हो जाता था। पहले क्या था, कभी भी किसी के साथ मीटिंग है और छोटा अब्सेंट है, कहाँ गया है चीन का विदेश मंत्री, कहाँ गया है पता नहीं है, छोटा डेट पर चल गया है दूसरे के साथ, कहाँ फूस यातियान के साथ डेट पर चल गया है, या पता नहीं है मीटिंग से गायब है। उसके पश्चात के बाद जिसे देखकर वो छोटा पगला गया। शी जिनपिंग था वो पूरा पागल हो गया। अब पागल होने के पश्चात बोला छोटा तेरे तो मेरा काम नहीं करेगा, धरती से तुमको उठा लेंगे, इसका एक तो करीबी भी, जा छोटा हम अपना तो छोड़ भी नहीं करते, तुमको छोड़ेंगे। ले लिया हमेशा के लिए उसे खोपचे में और दोनों को दिया गायब करवा। उसके बाद जो शी जिनपिंग को निराश करता है उसका तो उसको सजा मिलना है। खास करके दुनिया में दूसरा देश तो छोड़िए, उसका अपना देश वाला को वो बख्शता नहीं है, तो दूसरा देश को कब बख्शेगा ये मुझे भी पता नहीं। खैर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।